झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पारा टीचर्स से स्कूली बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में जुट जाने की अपील की है। हड़ताल खत्म होने पर पारा टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की, साथ ही मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि देर रात शिक्षा मंत्री और पारा टीचर्स के बीच बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी। साथ ही पारा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने का फैसला हुआ, जबकि स्थायीकरण के लिए 3 माह के अंदर नियमावली बनाने पर सहमति बनी। आज से राज्य भर के पारा टीचर्स काम पर लौट गए। झारखंड के विपक्षी दलों ने पारा टीचर्स पर राज्य सरकार के फैसले को देर से उठाया गया कदम करार दिया। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत और निर्दलीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि पारा टीचर्स की हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ा। शिक्षकों के बारे में सरकार को पहले ही उनके संज्ञान में आया था, निर्णय लेना था, विलंब से निर्णय किया। इतने जो हमारे पारा शिक्षक है उनकी मौतें हुई, तो क्या एक निर्णय लेने के लिए लोगों को मौत होना जरूरी है? क्या सरकार ये जवाब दे? इसलिए मैंने कहा कि ये कदम सरकार ने देर से उठाया, लेकिन जो भी सही, देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा कदम है। नुकसान हुआ है वह सर्वविदित है। एक तो पारा शिक्षकों की मौत हुई है, दूसरे शिक्षा की जो बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए था, पढ़ाई का टाइम था, एग्जाम का टाइम था, वो बच्चे सफर किए। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि बच्चों के हित में पारा टीचर्स की हड़ताल खत्म कराने की पहल की गई। उन्होंने पारा टीचर्स से नैनीहालों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने पारा टीचर्स को लेकर विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। तो शैक्षणिक वातावरण बढ़िया बना रहे, इसके लिए सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में फैसला लिया है और जब से बहुमत की सरकार बनी है लगातार सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्य किए हैं। हम लोग मिल करके आगे भी करते रहेंगे। बस उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाएं। इनका कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है, इसलिए झारखंड में विपक्ष हतोत्साहित है और आज यही कारण है कि सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता विपक्ष के जो अपने अकेला दम पर चलेंगे, आज वो भी नतमस्तक हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पिताश्री को भी वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज उनकी दुर्गति इतनी खराब हो गई है कि उनके पुत्र श्री को अपना नेता मानने को विवश हो गए हैं। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत होने वाली सिविल सेवा की 6ठी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। सुखदेव भगत ने जेपीएससी के क्रियाकलाप पर गंभीर आरोप लगाए। सुखदेव भगत ने मंत्री अमर बावरी के बयान का जिक्र करते हुए जेपीएससी पर गंभीर सवाल खड़े किए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी नए रूप में दिखे। विधानसभा परिसर में इरफान अंसारी मीडिया के सामने एक साधु से आशीर्वाद लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को जरूर बड़ी जीत मिलेगी। नहीं, देखिए, अल्लाह भगवान सब एक है। हम लोग में कोई बंटवारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लोग भाई भाई हैं। ये संदेश हम देना चाहते थे बीजेपी वाले लोगों को। इसलिए बाबा का आशीर्वाद केवल बीजेपी के साथ नहीं है, बाबा का आशीर्वाद इरफान अंसारी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। यहाँ तो आप में खून और मुस्लिम में खून बराबर है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। कांग्रेस का आशीर्वाद मिल गया बाबाओं का। हाँ, कांग्रेस का आशीर्वाद। झारखंड में महागठबंधन बनाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक को लाभदायक करार दिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने गठबंधन में किसी तरह की पेच होने से इनकार करते हुए कहा कि 31 जनवरी से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। रूप से ये बातें आई है, जो कल बैठक हुई थी उसमें ये तय हो रहा था कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में और जो है विधानसभा का चुनाव जेएमएम के नेतृत्व में होगा। इन सारी बातों पर डिस्कशन एक बार की शुरू हुई है और जो उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उन सारी बातों का खाका एक तैयार करके बहुत जल्द हम लोग सामने आएंगे।
गोड्डा में विकास योजनाओं का क्रेडिट लेने के लिए सांसद और विधायकों में होड़ मची हुई है। ऐसे में सांसद और विधायकों में अनबन देखी जा रही है। ऐसा ही नजारा दिखा गोड्डा लोकसभा प्रभारी अनंत ओझा की अगुवाई में बुलाई गई बैठक में। यहां महगामा और गोड्डा विधायक अशोक कुमार और अमित मंडल से सांसद निशिकांत दुबे काफी नाराज दिखे। सांसद का आरोप है कि दोनों विधायक हमेशा योजनाओं की क्रेडिट अपने नाम करने के चक्कर में रहते हैं। बैठक में मंडल के अध्यक्ष सांसद और विधायक को कोसते नजर आए, जिसके बाद सभी अलग अलग कमरे में जा बैठे। हमारा कहने का मतलब है 4.5 सरकार हो गया, सांसद फंड और विधायक फंड करकर्ता के लिए क्यों नहीं आया प्लॉट पर? इसका जवाब दे विधायक और सांसद। लेकिन वो पुल आपके सपने को अधूरा किए हुए बिहार में वो पुल अभी तक उसका अप्रोच पथ नहीं बन पाया है, जबकि इधर पुल झारखंड में वो क्लियर है। उसका कारण ये है कि कई लोगों ने उसका क्रेडिट लेने का प्रयास किया, तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से मैं हनवारा पुल के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। क्रेडिट जब लोग लेना बंद कर देंगे तो उस दिन मैं उसका अप्रोच बना। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। दरअसल गांव के लोगों ने छेड़खानी के आरोपी रामू मुर्मू को नदी में फेंक दिया। हालांकि मछुआरों ने उसकी जान बचा ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को आनन फानन में MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोई पुल पर से किसी को फेंक दिया है या कूद गया है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो है जो कि एम्बुलेंस के द्वारा जो कि चलाया है MGM हॉस्पिटल। इस सूचना को सत्यापन करने के लिए हम थाना से कपालित से MGM